नमस्कार दोस्तों। आंदोलनकारी किसानों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत का चौथा राउंड आज होना है। बातचीत होगी चंडीगढ़ में, जिसमें किसान नेताओं की तरफ से उनके नुमाइंदे होंगे और केंद्र सरकार के 3 मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय। 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। चौथे दौर की बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा क्या? और बातचीत हर बार 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे चली और आधी रात को खत्म हुई। अब किसान, जो आंदोलनकारी किसान और उनके जो नुमाइंदे नेता जो शंभू बॉर्डर पर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हैं, उन किसान नेताओं की एक बैठक हुई है और इस बैठक में कुछ आपसी सहमति ये लोग विचार विमर्श कर रहे होंगे। क्या मुद्दे लेकर जाएं, किन मुद्दों पर अड़ें, किन मुद्दों पर कुछ केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच सहमति हो, क्या इस बैठक में निकला है, इसको समझने के लिए मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि किसान नेताओं की ये बैठक खत्म हो तो मैं जरा इनसे समझने की कोशिश करूं। हमारे वीडियो में आपने देखा होगा जगजीत सिंह डल्लेवाल संयुक्त मोर्चा राजनीतिक के चेहरा हैं, अभिमन्यु कोहार और ये जितने लोग हैं सब किसान, अलग अलग किसान संगठनों के नुमाइंदे हैं। आप अपने बारे में बता दीजिए। हाँ, काका सिंह कोडा, सूबा जार सत्र बीके जो सिद्धू, गुरदास सिंह हरियाणा से, लकड़वाड़ी भारतीय किसान एकता हरियाणा, बीके जो खोसा सूबा प्रधान सुखजिंदर सिंह खोसा, बीके जो जाट सूबा प्रधान बीके जो। तो मोटे तौर पे सारे किसान नेता हैं। अब हम शुरू करते हैं बातचीत। अब मैं आपसे शुरू करता हूं डल्लेवाल साहब। लगभग 5 किलोमीटर की आज कतार है जो मैंने देखी है। बहुत सारे लोग, रविवार है, भीड़ बढ़ भी रही है और छठा दिन है आज और चौथी बातचीत है। तो आपकी तरफ से अब क्या प्रस्ताव जाने वाला है जिससे लगे कि कुछ रास्ता निकल रहा है या नहीं? केंद्र सरकार से किस तरह के प्रस्ताव की आपको उम्मीद है? देखिए, जो पिछली बैठक में हुआ अंजुम जी, पिछली बैठक में सरकार ने हमें यही कहा था कि हम इसमें थोड़ा फ्रेमवर्क करना है। जो आपने ये बड़ी मांगे हैं, एमएसपी की गारंटी का कानून है, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है और किसानों की कर्ज मुक्ति है, WTO से भारत का किसान अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर निकालने की बात है और भूमि अधिग्रहण कानून के मामले में वो उसके ऊपर उन्होंने अपना फ्रेमवर्क तैयार करने की थोड़ी हमारे से बात कही। तो हमने कहा जी आपकी ठीक है, आपने जो अगर इस पर कोई काम करना है तो कर सकती है सरकार। उसके बाद उन्होंने ये बैठक दी। आज हमें उम्मीद तो यही लेकर जाएंगे कि सरकार उस पर क्या काम कर लेकर आती है, उसी के हिसाब से हमारा सभी की ये बैठक हुई है, बैठक में से निकला है। लेकिन जाएंगे तो सही है कि हमारी सरकार है, इसी उम्मीद से जाएंगे कि सरकार हमारी इन मांगों के ऊपर गौर फरमाएगी। तो ये बताइए डल्लेवाल साहब, मांगों की लिस्ट बहुत लंबी है, 13 या 12 मांगे हैं। कल भी मैंने विस्तार से आपसे बात की थी, मेरे YouTube चैनल पर हमारे दर्शक देख सकते हैं, लाखों लोग देख चुके हैं। विस्तार से मैंने बात की है, इसलिए उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। तो मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ, सब लोग समझना चाहते होंगे कि जब बातचीत के कई राउंड होते हैं, जैसे संयुक्त मोर्चा के भी कई राउंड हुए, पहले तो 11 राउंड के बाद बातचीत टूटी, फिर दोबारा शुरू हुआ, तो धीरे धीरे कुछ बीच का रास्ता, थोड़ा आप पीछे हटो, थोड़ा वो पीछे हटें, कोई बीच का रास्ता हो ताकि दोनों को लगे कि विन विन सिचुएशन है। क्या ऐसी भी कोई बातचीत हो रही है? नहीं अंजुम जी, इसमें सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है, उस समय हम अपनी डिमांड्स लेकर गए थे सरकार के पास। अब वो डिमांड्स नहीं है। अब सरकार ने हमारे साथ अलग अलग समय पे की हुई कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने हमारे साथ वायदा किया, हमारी इन बातों को माना हुआ है। जो मानी जा चुकी है उनके लिए बीच का रास्ता निकालने की तो मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। जैसे वो बात कहते हैं कि हमने ये बात मान ली, आपकी ये मान ली, वो ये कहते हैं कि अगर किसान आंदोलन के दौरान लोगों के ऊपर पाए केस मुकदमे वापस लेते हैं तो उसी दिन उन्होंने ये वायदा किया था कि तुरंत प्रभाव से हम वापस लेंगे और ले लेने चाहिए थे, और आज तक क्यों नहीं लिए गए। और नेक्स्ट बात यह है कि जो लखीमपुर खीरी के हमारे लोग पीड़ित हैं, जो शहीद हुए, उनके बच्चों को नौकरी देने का मामला था, वहाँ पे जो हमारे जख्मी हैं घायलों के लिए उन्होंने कहा था कि 10-10 लाख रुपए उनकी सहायता करेंगे, लेकिन उन्होंने बेचारों ने 3-3 बार अपने ऑपरेशन करवाने पड़े और सरकार ने आज तक उनको पैसे नहीं दिए। और वो अगर ये कहीं काउंट करें कि ये तो बात मांग आपकी मान ली, ये मांग तो है ही नहीं, मांग कहाँ से ये मांग है। तो हमारी ये जो बड़ी मांगे हैं तीनों चारों पांचों की जो मैंने अभी आपके साथ बात की है, एमएसपी की, किसानों की ऋण मुक्ति की, डॉक्टर स्वामीनाथन के हिसाब से C2+50 वाली, और एग्रीकल्चर सेक्टर को WTO से बाहर निकालने वाली, और भूमि अधिग्रहण बिल जिसके माध्यम से आज बड़े बड़े कारपोरेट्स हमारी पूरे देश की ज़मीन को बड़े बड़े हाईवेज में आने पड़े दाव में मतलब लूटी जा रही है।
इसको रुकवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसान बेचारा पिट जाएगा। डलीवाल साहब, मैं बात समझ गया, लेकिन एक पत्रकार के नाते सवाल में फिर वही काउंटर पूछूंगा कि जब भी कोई बातचीत होती है लंबे समय तक, कहीं भी सरकार के बीच, आंदोलनकारी के बीच, दो पक्षों की बीच जब भी बात होती है तो कुछ रास्ता निकालने की भी बात होती है, थोड़ा तुम छोड़ो, थोड़ा तुम हम छोड़ें, या कुछ ऐसा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि क्या जो 12-13 मांगे हैं, जिसका जिक्र हम बार बार हम लोग वीडियो में कई बार कर चुके हैं, उन मांगों पर सरकार हर मांग पर मानने की तरफ आपको उम्मीद दिखती है, या कुछ मांग बिल्कुल सरकार नहीं मानना चाहती, जिस पर कल भी मैंने बात की है? तो कोई ऐसी गुंजाइश दिखती है कि आज कोई नतीजा निकल जाएगा, या फिर जैसे 3 मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला, हो सकता है चौथी मीटिंग के बाद फिर ऐसी कुछ बात ना हो? नहीं अंजुम जी, वो अलग बात है, नतीजा निकलता है या नहीं निकलता उस पर मतलब नहीं जाएंगे हम। हमारा तो यही है कि ये डिमांड है ही नहीं, हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स हैं। अगर कमिटमेंट्स को सरकार ने पूरा करना, इनको किसी को भी एक को हाथ लगा कर देखो आप। मैं आपको बात ये बताता हूँ, हम किसान की ऋण मुक्ति की बात करते हैं। ऋण मुक्ति क्या क्यों करते हैं? क्योंकि आज तक लगभग 7 लाख किसान सुसाइड कर चुका है हमारे देश का। ऋण मुक्ति होगी, फिर किसान के साथ ऊपर वही हालात फिर ना बने, ऋण फिर ना उसके ऊपर इकट्ठा हो जाए। उसके लिए उसको C2+50 के हिसाब से फसल का भाव देना जरूरी होगा। वो मिलता रहे, अनाउंस करने से नहीं मिले काम चलेगा, वो मिलता रहे जितना अनाउंस होगा। उसके लिए MSP की गारंटी का कानून देना जरूरी है। ये तीनों मांगे हैं जो किसान की जिंदगी की है, उसकी लाइफ लाइन की मांगे हैं। इनको किसी कीमत पे मतलब छोड़ा नहीं जा सकता। अब अभिमन्यु, जो बात बहुत सारे और किसान नेता हैं, तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हमने वो संयुक्त मोर्चे के उन किसान नेताओं की बैठकों को भी कवर किया लगातार 1 साल तक। वो मोर्चा और ये मोर्चा थोड़ा अलग है, क्या फ़र्क है? कई नेता इस मोर्चे में नहीं है, उस पर विस्तार से मैंने कई वीडियो में बात की है। लेकिन अभी सबकी दिलचस्पी ये है कि जो आज बैठक होने वाली है, उस बैठक से कोई नतीजा निकलेगा, या आज छठे दिन जैसे किसान बैठे 7वें दिन भी बैठे रहेंगे, या कोई ऐसी स्थिति बनेगी, कोई टकराव की स्थिति बनेगी? अभिमन्यु, देखो अजीत जी, इस आंदोलन को समाप्त करना वो तो सरकार के हाथ में है, और उसका एक ही तरीका है, सरकार मांग मान ले, बातचीत के माध्यम से मान ले, तो हम अपने घरों में वापस चले जाएंगे। भाई, हमें ना तो कोई राजनीति करनी है, ना हमें कोई चुनाव लड़ना है, ना हमें कोई सड़क पे बैठने का शौक है। तो सरकार के पाले में गेंद है। सरकार, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, अगर पहली बात से ही शुरू कर लें, कम से कम सरकार इस बात पे तो आए कि भाई जो MSP हम घोषित करते हैं, वो MSP, उसकी लागत मूल्य का उनका फार्मूला सही है या गलत है, उस पर हम दूसरी बात में चर्चा करेंगे। अगर सरकार कम से कम ये तो कहे कि भाई जितना हम घोषित करते हैं MSP, जितना CACP की सिफारिशों के अनुसार घोषित करते हैं, वो तो किसान को कम से कम हम देंगे, उसके लिए तो हम इंश्योर करते हैं, उसकी तो हम गारंटी देते हैं, तो फिर आगे बातचीत होगी। नहीं, एक बात बताओ, इसमें कुछ नेताओं के अलग अलग बयान आते हैं, समझने के लिए एक बार फाइनल। एक होता है MSP गारंटी कानून, कुछ लोग कह रहे हैं गारंटी कानून बन जाए ताकि जो प्राइवेट व्यापारी जो है, कारोबारी, वो भी खरीदे तो उससे कम पर ना खरीदे, खरीदे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कुछ किसान नेता कहते नहीं, सारी फसलें सरकार खरीदे और उसके बाद सरकार बेचे। आपकी क्या अभी तक है इसमें क्लैरिटी? हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है इस मामले पे। हम ये कह रहे हैं कि चाहे कोई व्यापारी खरीदे, चाहे सरकार खरीदे, MSP पे खरीद होनी चाहिए। अगर MSP से नीचे कोई खरीदता है तो उसके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए, FIR होनी चाहिए। और एक बात और मैं आपको एक क्लियर कर दूं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं अजीत जी, अभी 3 साल पहले की रिपोर्ट है कि जो टोटल जो जिन फसलों का MSP सरकार घोषित करती है, अगर उनकी टोटल वॉल्यूम माने पैसे के हिसाब से, तो वो 15 लाख करोड़ की है। किसान जो टोटल पैदावार करता है उसका 25 से 30% तो खुद अपने घर में इस्तेमाल करता है। तो ये 10 या 11 लाख का बचता है। 3.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑलरेडी खर्चा कर रही है। हमारे पास कर्नाटक का एक एग्जाम्पल है। 2 साल पहले कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हम 500 करोड़ रुपए अलॉट करते हैं सीजन के लिए, अगर दालों के दाम MSP से नीचे गए तो स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट गारंटर है इसकी। तो ऑटोमेटिक उस साल दालों के दाम MSP से नीचे नहीं गए। हाँ, ये आप हमसे बातचीत में ही बता चुके हैं अभिमन्यु, विस्तार से हम इस पर बात कर चुके हैं। मैं तो आज के मीटिंग का आपका कोई ऐसा पॉइंट जिस पर उम्मीद दिखती है कि नहीं, मैं वो जरा समझ रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार डल्लेवाल साहब से बात हुई, आपसे बात हुई, 4-5 बार हमने 1-1 घंटे 2-2 घंटे वीडियो है, वो सब विस्तार से बात कर चुके हैं। मैं फिर आपसे, कुछ नए लोग हैं, कोई बात नहीं, जिनको भी करना है, क्या आप लोग इसके लिए भी तैयार हो कि आज सरकार नहीं मानी जो मांग है, या कोई रास्ता बीच का भी होता है? मैं बार बार वही कहूँगा, हर बातचीत में कोई बीच का रास्ता होता है कि थोड़ी आपकी मानी जाए, थोड़ी सरकार कहे कि चलो थोड़ा हम पीछे हटे, थोड़ा आप पीछे हटो। हमने तो मांगी नहीं, हम तो हमारी जो
सरकार ने बोला है वो ही चीज मांग रहे हैं कि एमएसपी भी सरकार ने कहा सी गारंटी कानून देंगे। स्वामी नहीं, गारंटी कानून की बात सरकार ने तो नहीं कही थी। नहीं, गारंटी कानून की बात नहीं कही थी। हाँ, उस समय ये हुआ था एमएसपी पर कमेटी बन गई थी। उसमें जो, एक मिनट अजीत जी, जो उसमें लाइन लिखी हुई है, मैं आपको लाइन दिखाऊंगा। उसमें लाइन में क्लियर लिखा है कि जो ये एमएसपी पे कमेटी बनाई है, ये इसलिए बनाई है, ये सुनिश्चित करे कि हर किसान को एमएसपी मिले। बिल्कुल। तो उसका मतलब ये हो गया कि हर देश के हर किसान को एमएसपी कैसे देना है, उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे इंश्योर कह देंगे, हिंदी में कह देंगे गारंटी कह देंगे, उसके लिए कमेटी बनी थी। लेकिन कमेटी तो ये कैरी ऑर्गेनिक खेती पे चर्चा कर रहे हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे चर्चा कर रहे हैं। जिस काम के लिए बनाई गई थी, जो लिख के दिया गया था, वो तो ये कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, आज फिर अगर सरकार कहे कि ठीक है अब हम एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी में सरकार के नुमाइंदे रहेंगे, कुछ ऐसे किसान नेता रहेंगे जो जाहिर है सरकार समर्थक भी हैं, जो पिछली कमेटी में थे, और उसके बाद आपकी तरफ से भी 5-7 लोग उस कमेटी में आ जाओ, और उसके बाद 1 साल 6 महीने कमेटी पूरी तैयारी करे, समझे, और उसके बाद कानून की सिफारिश करें, फिर देखते हैं। तो देखिए अंजुम जी, पहले भी हमारी और आपकी बात हुई है, हमने आपको ये भी बात बताई थी कि अब नई कमेटी की ज़रूरत क्या है। जो आज के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्हीं के ही हाथ की तैयार की, जब ये चेयरमैन थी, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हाँ, 2011 का ये बहुत रिपीट कर चुके हैं हम लोग। हाँ, लेकिन हाँ, इन्हीं के हाथ की वो रिपोर्ट पड़ी है। अब और कमेटी की जरूरत कहाँ पड़ती है। ये अगर ये कमेटी बनाने की बात करते हैं तो इसका मतलब काम को टालने का। अब ये आपको पता होगा डल्लेवाल साहब कि लोकसभा चुनाव अप्रैल के दूसरे हफ्ते से होना है, पहले दूसरे हफ्ते से, और अभी से हो सकता है 15 दिन के भीतर आचार संहिता लग जाए, 15 दिन में लग जाए, 20 दिन में लग जाए। तो आचार संहिता के बाद तो ऐसे भी आंदोलन और ये सब तो पता नहीं इसका आप लोग कब कैसे चलाएंगे, लेकिन सरकार इस तरह के किसी फैसले से बाहर हो जाएगी। देखिए, सरकार हो सकता है ये चाहती हो कि इसको और लंबा खींच कर हम इसी दाव पेज पर सरकार काम कर रही हो कि आचार संहिता के साथ के पास ले जाए खींच कर, बाद में ये कह दें कि हम तो मतलब भाई हमारे पास बात ही नहीं रही। लेकिन ये बात सरकार को नहीं मत भूलनी चाहिए कि आंदोलन तो फिर तो हमारी मजबूरी बन जाएगी कि इस आंदोलन को आगे वाली सरकार तक खींच कर ले जाना, क्योंकि जो भी सरकार आगे आए, अगर हम घर वापस चले जाएंगे तो फिर तो वो भी फ्री हो जाएंगे। वो सरकार, अगर हम रोड के ऊपर बैठे हैं, कहीं पे बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आंदोलन अपना चुनाव में सत्ता में आएंगी, उनको ये हमारी मांग नोट रखनी पड़ेगी पहले अपने दिमाग में और पूरी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि जो मैंने कहा कि कमेटी पर आप लोग तैयार नहीं होंगे, सरकार अगर जो आपकी मांग है मानने को तैयार ना हो, उसी स्थिति में फिर यह आंदोलन लंबा खींचेगा, 15-20 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर पूरे चुनाव में यहाँ बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे चुनाव में, यही तो सरकार की नीति भी यही है। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट लागू करांगे। 5 साल राज किया, कुछ नहीं किया। दूसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने, नहीं, बीच में सुप्रीम कोर्ट में कह भी दिया कि हम नहीं कर सकते। फिर बने कि किसान की आमदन दुगनी कर देंगे, कुछ नहीं किया। वो पहली बार ही बोल चुके थे, 2016 में ही बोल चुके थे वो। आज एक कहने की कोशिश होएगी सरकार की कि बार-बार किसान आगुआ से बात चलती रही, इशू बहुत बड़े सी, इशूआं ते लोड़ समय की लोड़ सी, उधरों जो चोण जाब्ता, मैं पंजाबी च कहा चोण जाब्ता लग गया। तो देखो, तीजी बार मैनू ये लगता है किसानों के नाँ ते फिर भी साडी सरकार बनाओ, जिहड़ियां मंगां ते सहमति असीं देण नूं तैयार है, ते देना कुछ नहीं, ये हो सकता लम्मा इस करके खिंचना। अब एक और बात है, आपका संगठन का क्या नाम बताया? तो ये बताइए कि सड़क बंद है और इस बीच एग्ज़ाम भी है, बोर्ड एग्ज़ाम भी है, लोगों की इतनी मुश्किलें परेशानियां भी हो रही है। बहुत सारे लोग जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाह रहे हैं या दिल्ली से इधर अम्बाला की तरफ आगे अमृतसर जाना चाह रहे हैं, उनको इतनी मुश्किल हो रही है। बहुत सारे लोग भी नाराज़ होंगे कि ये किसान आकर फिर खूंटा गाड़ कर बैठ गए। तो लोग आपके आसपास के इलाके में, जैसे मुझे ही आना पड़ा, तो पता नहीं कहाँ से घूमकर गाँव घूमकर यहाँ पहुँचना पड़ा 2 घंटे एक्स्ट्रा। तो आप ऐसे अगर कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तो आरोप फिर आप पर लगेगा ना, पूरी बीजेपी की मशीनरी, पूरा वो मीडिया, वो कहेगा कि ये किसान बड़े जिद्दी हैं, ये बैठ गए आकर। देखिए, जिन्होंने नेगेटिव बात करनी है वो तो रखेंगे भी किसी भी मुश्किल के बिना भी, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आप जो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, सभी इन्हीं की गलत नीतियों के कारण पहले ही परेशान है। ठीक है, रोजगार की कोई सही पॉलिसी नहीं है,
हमारे नौजवान जड़े हैं वो विदेशों में जाकर काम बस कर रहे खत्म कर रहे हैं। हाँ, हैं। थोड़ा सा जो इधर किसी को घूमकर भी कहीं जाना पड़ेगा, तो जो बेसिक मुश्किलें हैं, हम एक वर्ग की नहीं लड़ाई लड़ रहे, हम हर एक वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें स्टूडेंट भी हैं, उसमें जो छोटे दुकानदार भी हैं, हम सभी मजदूर भी हैं। सो बड़ी परेशानियों से बचाने के लिए ये संगठन लड़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। रास्ता सरकार ने बंद किया है, रास्ता हमने बंद नहीं किया। हमें आगे जाने दें, रास्ता आगे खुल जाएगा। संगठन जो है लोगों के हित में काम कर रहा है। वो जो लोग जाएंगे आगे, चाहे थोड़ा रोड बदल कर जाएं, वो सभी हमारे पास हैं, उनका समर्थन हमें है। हमसे कोई स्टूडेंट, कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात आती है, दो बात है। पहला ये कि आज रात अगर आधी रात तक मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकला, जैसे 3 बार हुआ, तो फिर कल का क्या प्लान है आपका? कल क्या करेंगे आप? इंतजार करेंगे अगली मीटिंग जो भी तारीख मुकर्रर होगी, या क्या करेंगे? अभी यहीं से उठकर, अभी यहाँ से उठकर जो हमारे आदमी गए हैं, ये इस फोरम की ओर से एक कमेटी बनाई गई है जो दोनों फोरमों की आपस में चर्चा करेगी। उस चर्चा अब होगी, उसी चर्चा के बाद आगे का मतलब वहाँ फैसला बताएंगे कि वहाँ से कब क्या करना है, कैसे करना है। आखिरी सवाल, चूंकि अभी ये किसान नेता चंडीगढ़ जाने की तैयारी कर रहे हैं और सरवन सिंह पंढेर आगे बैठे हैं, तो ये कई जत्थेबंदियां आपस में ये लोग राय मशविरा करेंगे सरकार के मंत्रियों से मीटिंग पे। आखिरी सवाल ये है कि संयुक्त मोर्चा बहुत बड़ा मोर्चा था, बहुत सारी जत्थेबंदियां थी, जो वो 13 महीने का आंदोलन हुआ था। क्या इस मोर्चे में, उस संयुक्त मोर्चे के जो बहुत सारे संगठन थे या जत्थेबंदियां थी, चाहे जोगिंदर सिंह उग्राहा का हो, चाहे चडूनी का हो, चाहे राजेवाल का हो, चाहे राकेश टिकैत का हो, या और भी, क्या उन सब से भी कोई बातचीत आप लोगों की हो रही है? देखिए, जब हम ये प्रोग्राम देने की तैयारी में थे, हमने एक कमेटी बनाई कि भाई आप जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल रहकर चलना चाहते हैं, जो किसी तरह की कल को, क्योंकि चुनाव तो फिर सर पे आ गया, आंदोलन भी हमारा चलेगा, अगर कल को किसी को ये वही खाज फिर से शुरू हो गई कि भाई हमने तो जाकर चुनाव लड़ना है, तो वो तो बड़ा मुश्किल पैदा कर देगा। इन्हीं बातों को ध्यान में लेते हुए जो भी संगठन इस बात पे खरे उतरेंगे कि भाई हम पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल राजनीति रहकर आंदोलन लड़ने के लिए तैयार हैं, उन सबको हम आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ लेने का प्रयास करें। तो आप लोगों से बात हो रही है? जैसे जोगिंदर सिंह उग्राहा तो चुनाव में नहीं लड़ते हैं, उन्होंने सपोर्ट भी किया एक तरह से, कुछ रेल बंदी किया हो, या और भी कुछ संगठनों की बात हो रही है कि नहीं? अलग अलग बयान सबके आ रहे हैं अपने ढंग से, अलग अलग बयान सबसे आ रहे हैं। हम यहाँ पे 2 फोरम काम कर रहे हैं। हाँ। इस फोरम ने भी एक कमेटी बनाई, उस फोरम ने भी कमेटी बना रखी है। उस फोरम की कमेटी ने 2 बार उनके साथ चर्चा की है, मजदूर किसान संघर्ष समिति, और एक संयुक्त मोर्चा अराजनैतिक, राजनीति के साथ, और वहाँ उनके साथ बातचीत चली है, लेकिन उन्होंने उस समय उस बात से मना किया, इनकार किया कि हम नहीं ऐसा करेंगे। तो जब वो उनके साथ बातचीत करने के करते समय उन्होंने जो मना किया है, तो वो फिर कोई जबरदस्ती तो किसी को ला नहीं सकेगा, अगर उनकी मर्जी है। दूसरी बात है, प्रॉब्लम विचारधारा की भी तो है ना, कौन किसी की क्या विचार है। हम चाहते हैं कि पूरे देश के किसान को ऋण मुक्त होना चाहिए, कोई चाहता होगा कि किसान का कर्ज नहीं मुक्त होना चाहिए, यही बात है। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकाला जाए, कोई चाहता होगा कि नहीं ये तो गलत बात है, ये जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब हर रास्ता पकड़ा है हमारे इस देश की सरकार ने, इसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो ये विचारधारा का मतलब जो मतभेद हैं वो है, और कोई लड़ाई नहीं। अब आखिरी सवाल, बहुत सारे सवाल कल के वीडियो में आपसे विस्तार से बात की, आखिरी सवाल कि फिर वही, चूंकि इफ एंड बट में बात होती, आज अगर बातचीत सरकार के मंत्रियों से आपकी बेनतीजा रही और फाइनल कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ, और उसके बाद अगली तारीख मान लो 10-15 दिन बाद फिर पड़ती है, या 8 दिन बाद सरकार सोचती है कि क्या करें ना करें, जो भी आपकी मांग वहाँ रखी जाएगी, फाइनल सरकार उसमें अपनी विमर्श के लिए समय चाहेगी, तो 8 दिन 7 दिन जितने दिन भी हो गया ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं, वो उनकी तरफ से जो बात आएगी उसके बाद हम आपस में चर्चा करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, लेकिन हम सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे, वहाँ पे भी कहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से भी कहेंगे। अगर सरकार हमारी इन मांगों के ऊपर चर्चा करना चाहती है आपस में बैठकर, तो करे, 10 बार करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अनुमति दे, ये जो रास्ते बंद कर रखे हैं इनको खोले और हमें दिल्ली में जाकर बैठने की वो तो नहीं देगी, आप भी जानते हो अनुमति नहीं मिलेगी। नहीं, अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो हम अपना शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली की ओर मतलब कूच करेंगे। अरे शांतिपूर्वक कैसे कूच करेंगे? वहाँ सैकड़ों पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जवान हैं, वहाँ मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है। वो हमारे ऊपर जो करना चाहे कर सकते हैं,
उनको गवर्नमेंट की जो आदेश है वो तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन हमारी ओर से किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। नहीं, लेकिन आप जब बढ़ने की कोशिश करेंगे आपके लोग डल्लेवाल साहब, जैसे जो हुआ 13, 14, 15 को कि कुछ ट्रैक्टर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे या कुछ लड़के, तो वहाँ से इतने सैकड़ों आंसू गैस के गोले चल गए, कुछ रबर बुलेट या ऐसा भी कुछ चला, तो फिर जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आप या किसान, तो फिर उधर से तो अपनी ड्यूटी जो जवान जो उनको निर्देश दिया गया है वो उधर से वो फिर फायरिंग खोलेंगे या कुछ भी करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो हिंसा होगी, टकराव होगा। हमारा मतलब ये कहने का ये है कि हम इस देश के किसान हैं, हम कोई बाहर से तो आए नहीं। क्या हमें अपनी राजधानी के अंदर जाकर अपनी बात रखने का मौका नहीं देगी सरकार? क्यों नहीं देगी सरकार? नहीं, वो रखने का मौका दे रही है ना, मंत्री आ रहे हैं चौथी राउंड, अगर चंडीगढ़ आकर बात कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से वो हमारे साथ बातचीत करने का मतलब सिलसिला जारी रखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे पंजाब में बैठे रहो और हम आपके साथ बातचीत का दौर यहीं पर ही चला रहे हैं, तो देंगे कुछ नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता खींचकर हमें वहाँ आपको वहाँ ले जाएंगे कि चुनाव का आचार संहिता, ये अंदेशा है आपको? हाँ, ये क्लियर बात है, समय बहुत कम है। हाँ, लेकिन अगर ये देखें एक सकारात्मक पहलू, तो 8 फरवरी को पहली बैठक हुई, तारीख अगर मुझे याद है, 12 फरवरी को दूसरी बैठक हुई और फिर 18 को चौथी बैठक हो रही, बीच में एक और बैठक हुई, 15 को हुई, तो चौथी बैठक 8 से 18 के बीच 10 दिन में 4 बैठक, और 250 किलोमीटर दूर वहाँ से कृषि मंत्री या वाणिज्य मंत्री या नित्यानंद राय तीनों आ रहे, तो सरकार तो बेचैन है या दबाव में है, या सरकार को लगता है कि किसानों की बात सुनकर कोई रास्ता निकाले, तभी तो आ रहे हैं भागे भागे। ये बात है भाई, दिल्ली से चंडीगढ़ 250 किलोमीटर है ना। अंजुम जी, बात बहुत बड़ी कही आपने, वो आ रहे हैं, हाँ। लेकिन कर कुछ नहीं रहे ना। देखिए 8 तारीख से आज तक, आज हम 18 तारीख में बैठे हैं, 8 से लेकर 18 तक 10 दिन का जो समय बीत गया, इस समय के अंदर सरकार ने हमारे इन जो हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारे साथ किए कमिटमेंट्स हैं, हमारे साथ किए वायदे हैं, उनके ऊपर सरकार को आज काम कर लेना चाहिए था कुछ ना कुछ। अगर सरकार कुछ करेगी नहीं, सिर्फ टाल टोल की नीति रखेगी, वो तो दिख रही है ना, तो अगर ऐसी नीति रखे फिर तो मतलब हम कितनी देर बैठेंगे यहाँ पे, वेट करेंगे उनको? चलिए, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आज रात जो देर रात तक बैठक, क्या लगता है आज 5-6 घंटे चलेगी, क्या चलेगी? नहीं, मुझे लग रहा है बात बहुत लंबी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, आज तो उन्होंने बताना है कि हम क्या क्या फ्रेमवर्क करके आए हैं। तो मतलब आज आपको आर या पार जैसा लग रहा है? हाँ, उन्होंने बताना, अगर हमारे लिए कोई पॉजिटिव आएगा तो हम फिर सोचेंगे बैठकर वहाँ पे। तो वही मतलब आज की बैठक आप आर या पार मान रहे हैं? आप आर पार मान लीजिए या इसको कुछ भी मान लें, लेकिन हमारी तरफ से आर पार नहीं होता, छेदी सरकार की तरफ से होगा। सरकार क्या करना चाहती है, तो ये देखना है कि इस बैठक से क्या नतीजा निकलता है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, हम भी इंतजार करेंगे, शायद आधी रात तक पता चले, और उसके बाद कल क्या होता है ये कल जब सुबह होगी तभी पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। किसानों को अब चंडीगढ़ रवानगी की तैयारी करनी है, किसान नेताओं को आपस में फाइनल राउंड की कुछ रजामंदी भी होगी, हो गई सब रजामंदी आपस में? नहीं, हमारी तो जो चर्चा हुई हाँ। अब उधर से दूसरे मतलब फोरम के अंदर भी चर्चा। हाँ, ये एक दिलचस्प है, 2 फोरम है, संयुक्त मोर्चा अराजनैतिक, जो जिस फोरम के सारे सदस्य यहाँ बैठक बात कर रहे थे एक ट्रॉली में, और उसके बाद सरवन सिंह पंधेर जो मजदूर किसान संघर्ष समिति उसके मुखिया हैं, और उनके साथ भी कुछ जत्थेबंदियां हैं, वो यहाँ से 100-200 मीटर दूर हैं, शंभू बॉर्डर के पास उनकी ट्रॉली है। फिर वहाँ बैठक होगी और उसके बाद ये सामूहिक रूप से ये सब लोग जाएंगे उस बैठक में, जिस बैठक के नतीजे का सबको इंतजार है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी जब तक शंभू बॉर्डर पर किसानों का ये आंदोलन होगा। कोशिश करूँगा कि मेरे प्लेटफॉर्म पर यहाँ की हर जानकारी आपको पहुँचे और आपको पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि सरहद खिंची है 2 राज्यों के बीच, सरहद खिंची है जवानों और किसानों के बीच, उस तरफ जवान इस तरफ किसान। नमस्कार।